सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में आने वाली ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। इस भर्ती के संबंध में एक सबसे अधिक सवाल पूछा जा रहा है कि जो अब भर्ती आने वाली है क्या उसमें आईटीआई अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी 10th पास कैंडिडेट जिसने केवल 10th पास किया हुआ है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या 10th वाले फॉर्म अप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी। तो आपको पूरे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो देखो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% रियल आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में फंसा के रखा जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े तो देखो, यहाँ पे वन बाय वन करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब आपकी 2018-19 वाली जो वैकेंसी थी, उस वैकेंसी के साथ ही एक चीज क्लियर कर दी गई थी कि आने वाली जो भी आगामी भर्ती होंगी उन सभी भर्तियों में जो भी टेक्निकल वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आईटीआई अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। अब ये जो टेक्निकल वैकेंसी का मैटर है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब सपोज दैट मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी निकलती है, इस ग्रुप डी की वैकेंसी ये नाम की ग्रुप डी है और इसका लेवल 1 की आपकी ये पोस्ट होती है। और रेलवे में आपने जो पोस्ट देखी होंगी वो लेवल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे लेवल 1 की जो आपकी पोस्ट रहती है, इसमें क्या है कि बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट भी होती थी। साथ ही में अगर आप रेलवे एग्जामिनेशन या अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए टेस्ट बुक पे एक सेल चल रही है उम्मीद की किरण, जिसमें आप सभी को 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास केवल 608 रुपए में मिल जाता है। इसके लिए आप सभी को हमारा कूपन कोड SDR जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यूज करना है, जिससे कि आपको 13% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। तो आप इस कूपन कोड को यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं और एक ही टेस्ट बुक पास से सभी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी के टेस्ट की अगर हम बात करें तो 2024 के लिए 734 टेस्ट इसमें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप सभी को फिजिकल न्यूमेरिकल के हो गए 216 आप सभी के जो चैप्टर बाय टेस्ट है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। 52 जनरल साइंस के आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में 62 टेस्ट आप सभी को एनसीईआरटी के लूसेंट जनरल नॉलेज के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 40 सेक्शनल टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और 30 आप सभी को फुल लेंथ टेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी भाषा में तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को लगभग यहाँ पे 10-11 भाषाओं का ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। और रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ जो भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से जाके एनरोल कर ले और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप मान लो इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी इसमें होती थी। अब इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी होती थी और ये इलेक्ट्रीशियन केवल 10th पास से भर्ती होता था। अब यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा 10th पास से भर्ती हुआ है उसे इलेक्ट्रीशियन तो वो है नहीं, वो तो उसने केवल 10th पास कर रखा है। 10th पास से क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर उसे ट्रेनिंग में ये सारी चीजें ट्रेन करनी पड़ती थी और उसे सिखाना पड़ता था ये सारी चीजें इसके बारे में। लेकिन फिर इसके बाद एक विचार किया गया कि अगर ऐसा बच्चा कोई भी हो जो इलेक्ट्रीशियन से जिसने आईटीआई कर रखा है तो उसे सिखाने की जरूरत क्या है, या फिर उसने अप्रेंटिस कर रखा है तो उसे सिखाने की जरूरत क्या है। तो इसमें गवर्नमेंट का पैसा और समय दोनों चीज यहाँ पे बचती हैं। अगर ऐसा बच्चा जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी के लिए आईटीआई और या फिर अप्रेंटिस किसी बच्चे ने कर रखा है तो वो क्या है कि उसके लिए गवर्नमेंट के लिए ये सारा प्रोसेस हो जाएगा इजी। लेकिन आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज है वो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों टाइप की वैकेंसीज होती हैं। अब मान के चलो जैसे ट्रैक मेंटेनर होता है, अब ट्रैक मेंटेनर जो आप सभी का रहता है, ट्रैक मेंटेनर वाली जो पोस्ट है, अब इसमें कोई टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात आप ऐसे समझो जैसे जो आपने देखा हो रेलवे की पटरियों पर काम करते हैं, एक मजदूर वाला काम होता है। इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आपको ये पत्थर उठा के यहाँ से यहाँ डाल देने हैं और यहाँ पे हथौड़ा बजा देना है। तो वो वाली चीज रहती है जिसमें कोई भी टेक्निकल वाली चीज नहीं आती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, ये जो भी पोस्ट है ट्रेड वाली, उन सब में टेक्निकल चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अब जो आपकी वैकेंसीज हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एक आपकी टेक्नीशियन वाली और एक नॉन टेक्निकल वाली। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दो कैटेगरी होंगी। अब सिंपल सी बात समझो कि इस वाली जो वैकेंसी में ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज होती है ऑलमोस्ट 70 to 80% जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी आपकी टेक्निकल वैकेंसीज। तो ये जो 70 to 80% वैकेंसीज हैं टेक्निकल वाली, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास प्लस आईटीआई
या फिर अप्रेंटिस होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? या तो 10th के पास साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए, अगर आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिस होना चाहिए, तभी आप टेक्निकल वाली जो वैकेंसीज होंगी, खास करके जो ट्रेड वाली होंगी, उसके लिए आप तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसी वैकेंसी जो आपकी नॉन टेक्निकल वाली हैं, उसके लिए सिंपल 10th पास से भी फॉर्म भरा जा सकता है। तो ये दोनों चीज आप सभी की रहेंगी। पहले जैसे वैकेंसी थी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल 10th पास है तो आप एलिजिबल थे। बट इस बार ऐसा बेटा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो चुका है। कोई गुंजाइश भी नहीं है कि जिसमें 10th पास वाले टेक्नीशियन, जो आपकी टेक्निकल वाली वैकेंसीज हैं, उनमें फॉर्म भर पाए। ये शायद संभव इस बार नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो भी 20 से 30% जो वैकेंसी रहेंगी, जो कि नॉन टेक्निकल वाली रहेंगी, आप केवल उसी के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास केवल 10th पास है। और जिस बच्चे के पास 10th के साथ आईटीआई या अप्रेंटिस जिसने कर रखा है, ये समझो कि उसकी नौकरी पक्की है, उससे कोई नौकरी ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन रहेगा। और जो वैकेंसीज नॉन टेक्निकल वाली हैं, पूरा कंपटीशन आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर कब तक ये वैकेंसीज आ जाएंगी। तो देखो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर लास्ट में, मान के चलता हूं कि अक्टूबर लास्ट वीक में आपको जो वैकेंसीज होंगी वो देखने के लिए मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत अप डाउन ये हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने 10th पास भी कर रखा है तो भी आप इसकी तैयारी करिए, क्योंकि 10th पास के लिए भी कुछ वैकेंसीज जरूर से रहेंगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।